गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग डॉक्टर किरण। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, मैजिकल मॉर्निंग सभी को। सेम टू यू डॉक्टर किरण। गुड मॉर्निंग सुपर्णा जी, विद्यावती जी, आकाश जी, उषा वर्मा जी, ज्योति जी, हेमराज जी, चित्रा जी और बाकी सब लोग हमारे साथ जो यहाँ पर हैं, और जो लोग हमारे साथ यूट्यूब के ऊपर जुड़ रहे हैं उन सबको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। तो जैसा आप सबको मालूम है, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जैसा आप सबको मालूम है, हमारा पावर बुक का सफर चल रहा है और साथ में हमारा रिलेशनशिप के ऊपर मेडिटेशन के 21 डेज चल रहे हैं। उसके अंदर आज डॉक्टर किरण हमारे साथ है, जो लेकर आ रही है एक बहुत बढ़िया सा रिलेशनशिप के ऊपर मेडिटेशन। तो चलिए डॉक्टर किरण के साथ में आज एंजॉय करते हैं, हम मेडिटेशन करते हैं रिलेशनशिप के ऊपर। तो वेलकम डॉक्टर किरण। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन। वेलकम सभी जी। लोग पानी पी लीजिए, शुरू करें। सभी लोग रेडी हैं मेडिटेशन के लिए? मेरी आवाज अच्छे से आ रही है सभी को? हाँ जी, आ रही जी, है। सभी लोग पानी पी के एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाइए। अभी विद्यावती जी पानी पी रही हैं। अच्छे से पानी पी लीजिए। अपने पीछे एक सपोर्ट लगा लीजिए और एक शांत जगह को चुन लीजिए जहाँ कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। सारा ध्यान केवल हमें अपने मेडिटेशन पर देना है। एक गहरी लंबी सांस लीजिए, आंखें बंद करके। आंखों को कोमलता से बंद कीजिए। चश्मे वाले लोग चश्मा भी उतार के रख सकते हैं। अब एक गहरी लंबी सांस लीजिए और धीरे से नोस्ट्रिल से छोड़िए। हमारा सारा ध्यान सांसों के लेने पर और छोड़ने पर रहेगा। एक और गहरी लंबी सांस। हर गहरी लंबी सांस आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी को भेज रही है, और आप जैसे जैसे सांसों को छोड़ रहे हैं, शरीर की सारी नेगेटिव एनर्जी सांसों के माध्यम से बाहर निकलती चली जा रही है, और आप पहले से और ज्यादा रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। एक और गहरी लंबी सांस। हर गहरी सांस आपके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाती चली जा रही है, और जो सांसें आप छोड़ रहे हैं, शरीर की सारी नेगेटिव ऊर्जा को कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर भेजती चली जा रही है, और आप पहले से अपने आप को और रिलैक्स महसूस करते चले जा रहे हैं। एक और गहरी लंबी सांस। हर सांस से आपके अंदर इस ऑक्सीजन को शरीर की प्रत्येक सेल तक पहुंचाकर उसको हेल्दी और हैप्पी कर रही है। और जैसे जैसे आप सांसों को छोड़ते हैं, शरीर के सारे टॉक्सिन्स सांसों के माध्यम से बाहर निकलते चले जा रहे हैं, और आप पहले से और ज्यादा बेहतर महसूस करते चले जा रहे हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि आपके सिर पर आपके डिवाइन ने एक, आपके जो भी गुरु हैं, आपके जो भी गॉड हैं,
उन्होंने आपके सिर पर एक डिवाइन एनर्जी गोल्डन कलर की डाल दी है। इस सुनहरी किरणों से आपका मन मस्तिष्क पूरी तरीके से रिलैक्स होता चला जा रहा है, रिलैक्स होता चला जा रहा है। आपके सारे न्यूरॉन से सारे विचार एकदम से रिलैक्स और कम होते चले जा रहे हैं। इस रिलैक्सेशन को महसूस कीजिए दिल से। धीरे धीरे यही डिवाइन ऊर्जा जो कि गोल्डन रंग की है आपके माथे पर पहुंच रही है। इस एनर्जी से आपके माथे की समस्त मसल्स और रिलैक्स होती चली जा रही, और आप पहले से अपने आप को और रिलैक्स महसूस करते चले जा रहे हैं। आपके माथे पर, आपके आज्ञा चक्र पर विचारों के आवागमन धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है, और आप एक शून्य की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। इसको महसूस कीजिए, दिल से महसूस कीजिए कि आप एकदम से शांत और रिलैक्स होते चले जा रहे हैं। आपके मन के सारे विचार धीरे धीरे कम होते चले जा रहे हैं। अब यही दिव्य ऊर्जा आपके गले पर और गर्दन पर पड़ रही है, और इस गोल्डन एनर्जी से आपके गले और गर्दन की समस्त मसल्स रिलैक्स होती चली जा रही। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। इस रिलैक्सेशन को फील कीजिए। सारा ध्यान अपने सांसों पर लगाइए। धीरे धीरे यही गोल्डन एनर्जी आपके अपर बैक और लोअर बैक पे पड़ रही है। इसकी एनर्जी से आपकी समस्त अपर और लोअर बैक की मसल्स पूरी तरीके से रिलैक्स होती चली जा रही है। इस रिलैक्सेशन को फील कीजिए। रिलैक्स, रिलैक्स, एकदम से रिलैक्स। यही डिवाइन एनर्जी जो गोल्डन कलर की है, अब आपके अपर चेस्ट पे पड़ रही है। यहाँ के जो भी ऑर्गन्स हैं पूरी तरीके से, जैसे कि लंग्स, एकदम से पॉजिटिव एनर्जी से भर चुका है। हार्ट्स, एकदम से सारे इमोशंस प्रेम के प्रति जागृत हो चुके हैं, और आपका समस्त अपर चेस्ट, समस्त मसल्स, आर्टरी, वेन्स कंप्लीटली रिलैक्स हो चुके हैं। इस रिलैक्सेशन को पूरी तरीके से एंजॉय कीजिए और फील कीजिए। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। धीरे धीरे आपका शरीर पूरी तरीके से रिलैक्स होता चला जा रहा है। अब यही डिवाइन एनर्जी अब आपके स्टमक पर और पैल्विक रीजन पर पड़ रही है। इसकी वजह से आपके सोलर प्लेक्सस से रिलेटेड सारे ऑर्गन्स कंप्लीटली रिलैक्स होते चले जा रहे हैं। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। इस रिलैक्सेशन को पूरे दिल से फील कीजिए। धीरे धीरे यही डिवाइन एनर्जी अब आपके पेल्विक्स और दोनों हिप रीजन पे पड़ रही है। इससे आपके हिप पोर्शन और पेल्विक के समस्त ऑर्गन्स कंप्लीटली रिलैक्स होते चले जा रहे हैं, और शरीर में ब्लड का फ्लो एकदम से स्मूथली चल रहा है। कहीं कोई भाव और विचार, मन में शांति आ रही है। धीरे धीरे यही डिवाइन एनर्जी अब आपके दोनों हिप रीजन से होते हुए थाई पोर्शन में पहुंच चुकी है, और वहां रिलैक्स करते हुए दोनों नी जॉइंट पर पहुंच चुकी है। दोनों जॉइंट्स को रिलैक्स करते हुए आपकी काफ मसल्स तक यह एनर्जी पहुंच चुकी है। काफ मसल्स को रिलैक्स करते हुए यह डिवाइन एनर्जी अब आपके दोनों फीट, सोल और फिंगर पर पहुंच चुकी है।
अब आप पूरी तरीके से हेड से लेके टू तक कंप्लीटली रिलैक्स होते चले जा रहे हैं। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। इस पूरे रिलैक्सेशन को कंप्लीटली बॉडी को रिलैक्स होते चले जा रहे हैं। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अब आप अपने आप को एक लाइट सोर्स के रूप में देखिए और अपना सारा ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर लगा दीजिए। आज हम अपने रिश्तों के प्रति प्रेम की भावनाओं में बहने वाले हैं। अपना सारा ध्यान आज्ञा चक्र पर लगा दीजिए और आप अपने आप को एक डिवाइन ऊर्जा के रूप में, एक लाइट के सोर्स के रूप में महसूस कीजिए। धीरे धीरे आप और अपने आप में शांति की तरफ जा रहे हैं और रिलैक्स होते चले जा रहे हैं और रिलैक्स होते चले जा रहे हैं और रिलैक्स होते चले जा रहे हैं और गहरी नींद में और गहरी नींद में और गहरी नींद में चलते चले जा रहे हैं। अब मैं 3 से लेके 1 तक काउंट करूंगी। जैसे ही मैं 3 कहूंगी आप एक डिवाइन गेट के पास पहुंच चुके होंगे। मेरे 2 काउंट करते ही आप उस डोर को खोल रहे होंगे और मेरे 1 काउंट करते ही आप एक सुंदर से बगीचे में प्रवेश कर गए हैं। ऐसी आप कल्पना कीजिए। देखिए अब आपके सामने एक सुंदर सा गार्डन है। उस गार्डन में हरी हरी धूप घास आपके मन पैरों को छूती हुई एक ठंडक का एहसास दे रही है और वहां बहती हुई ठंडी हवा आपके शरीर को एकदम से प्रफुल्लित करती चली जा रही है। इस आनंद को अपने शरीर के अंदर बहने दीजिए। अब हम और आगे चल रहे हैं और आप बहुत सारे सुंदर सुंदर फूलों की खुशबू को महसूस कर रहे हैं। एक खुशबू आपके मन में और भी ज्यादा शांति का एहसास करा रही है और आप पहले से और ज्यादा रिलैक्स और विचारों से मुक्त हो चुके हैं। यहाँ बहती हुई बगल में नदी की कलकल आपके मन के अंदर एक सुंदर से संगीत का एहसास कर रही है। इस संगीत को आप महसूस कीजिए। पानी के कलकल की आवाज के संगीत को महसूस करते हुए आप अपने अंदर एक प्रेम का स्रोत बह रही है ऐसी कल्पना कीजिए। धीरे धीरे आप और आगे बढ़ रहे हैं। चिड़ियों की चहचहाहट आपके मन को अंदर से एकदम से शांत करता चला जा रहा है। बहती हुई ठंडी हवा, बहकता हुआ पूरा परिवेश, संगीतमय वातावरण आपके शरीर के अंदर पूरी तरीके से शांति और प्रेम की भावनाओं को बहता चला जा रहा है। अब आप कल्पना कीजिए कि आपके सामने आपके माता पिता एक लाइट के रूप में दिख रहे हैं, एक ज्योति के बिंदु के रूप में दिख रहे हैं। आप महसूस कीजिए कि जब आप छोटे थे, बचपन में, जब आप धीरे धीरे रेंगने लगे थे, थोड़ा थोड़ा चलने लगे थे और गिरने लगे थे, तो किस तरह आपके माता पिता ने आपको उंगली पकड़ के चलना सिखाया था, बढ़ना सिखाया था, आगे बढ़ना सिखाया था और आपकी बढ़ती हुई उम्र के साथ
होती हुई सारी गलतियों को माफ किया था। और आप धीरे धीरे बचपन से युवावस्था तक पहुंचते गए, और आपने वहां पर भी अपने जिन गलतियों को किया, उन गलतियों को माता पिता ने अपने दिल से माफ किया और आपके प्रति असीम प्रेम को बहाते हुए आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। और आप आगे बढ़ते रहे, बढ़ते रहे, बढ़ते रहे, और आप उस मुकाम पर पहुंच गए जहां आप पहुंचना चाहते थे, जहां आप माता पिता आपको पहुंचाना चाहते थे, क्योंकि आपके माता पिता ने आपसे असीम प्रेम किया था, असीम प्रेम करते हैं और करते रहेंगे। आपकी गलतियों को माफ किया था, फॉरगिव किया था। आपकी प्रेम को बढ़ाते हुए, आपकी समस्त गलतियों को माफ करते हुए, ग्रेटिट्यूड की भावना के साथ आपको इस मुकाम तक पहुंचाया था। आज हम भी इसी तरह बड़े हो चुके हैं और हमारे माता पिता उम्र दराज हो चुके हैं। हमें भी अब एक मौका मिला है इस डिवाइन धरती पर आके, इस आत्मा स्वरूप शरीर में, कि अब हम भी उन अपने माता पिता को बुजुर्ग होने के नाते कुछ गलती कर रहे हैं, उन्हें हम दिल से माफ करते रहेंगे। और जिस तरह से उन्होंने हमारे हाथ पकड़ के आगे बढ़ाया, हम भी उनकी सेवा स्वरूप अपने दिल से निश्चल प्रेम करेंगे। इस प्रेम में किसी भी प्रकार की शर्तें नहीं होंगी। ये अनकंडीशनल लव हम अपने माता पिता से इस उम्र में करेंगे जब उन्हें हमारी जरूरत है। और इस तरह से आप उम्रदराज होती हुई गलतियों को ग्रेटिट्यूड की भावना के साथ आप माफ करते चलेंगे, माफ करते चलेंगे, माफ करते चलेंगे। अनकंडीशनल लव माता पिता से करते चलेंगे, करते चलेंगे, करते चलेंगे, क्योंकि हमारा शरीर एक सृष्टि के रंगमंच पर आत्मा के रूप में है, और हम इस रंगमंच पर अपना काम पूरे प्रेम, ग्रेटिट्यूड के साथ, फॉरगिवनेस के साथ कर रहे हैं। आज आपके और आपके माता पिता के बीच में जो भी कभी कोई निगेटिव थॉट या बातचीत करना बंद हुआ हो, तो आज सब चीजों को भुला देंगे, भुला देंगे, भुला देंगे। पूरे अनकंडीशनल लव के साथ हम अपने माता पिता के साथ सदा खड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे। अब हम और आगे बढ़ते हैं बगीचे के अंदर। एक जगह पर पहुंच चुके हैं जहां पर एक चबूतरा है, और एक ठंडी हवा के झोंके के साथ आप वहां फिर से बैठ गए। आप कल्पना कीजिए कि आपके भाई बहन एक ज्योति पुंज के रूप में आपके सामने है। आपने अपना सारा बचपन अपने भाई बहनों के साथ लड़ के, झगड़ के, प्यार से गुजारा है। जब माता पिता कोई चीज लाते हैं खाने की, पहनने की, खेलने की, तो हम भाई बहन सारे अक्सर मुझे ज्यादा चाहिए, उसको ज्यादा दे दिया, उसको कम दे दिया, इस तरह की बातों में हमेशा झगड़ते रहते। आप याद कीजिए उन पलों को जब आपके भाई ने आपको उस समय सपोर्ट किया हो, जब आपको ऐसा लगता रहा हो कि ये बात माता पिता को नहीं बतानी है और मेरा काम भी हो जाना है। आप याद करिए उन पलों को जब आपकी बहन ने आपका मेंटली या साइकोलॉजिकली या किसी प्रकार की हेल्प में सपोर्ट किया हो, जब आपको लगता हो कि ये बात मेरी घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। इस तरह से आप अपने भाई बहनों के बीच के रिश्तों को, कोई भी कड़वाहट अगर है मन में, उसको आज हम इसी वक्त यहाँ पर रिलीज करेंगे।
हम फॉरगिवनेस करेंगे, फॉरगिवनेस करेंगे, फॉरगिवनेस करेंगे। और हम एक आत्मा है जो कि सबसे प्रेम करती है। आज हम पूरे दिल से अपने भाई बहनों के प्रति उस निश्चल प्रेम को लाएंगे जब हम वो बहुत छोटे बचपन में रहते थे, जब कोई बंटवारे की भावना हमारे मन में नहीं रहती थी। इस तरह से हम पुनः अपने भाई बहनों के प्रति दिल से एक निश्चल प्रेम करते हुए हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे। आज हम ग्रेटिट्यूड की भावना के साथ हमेशा उनकी होती हुई तरक्कियों को और ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए हमेशा उनके प्रति प्रेम और सद्भावना रखें। और कोई भी नेगेटिव थॉट हम आज के बाद अपने भाई बहनों के प्रति दिल में कभी भी नहीं लाएंगे, और हमेशा उनके साथ पूरी ग्रेटिट्यूड और इस अनकंडीशनल लव के साथ जुड़े रहेंगे, जुड़े रहेंगे, जुड़े रहेंगे। इस तरह से आप महसूस कीजिए कि आपके दिल का बोझ कितना हल्का होता चला जा रहा है। अब हम इसी बगीचे में आगे 2 कदम बढ़ के एक दूसरे बेंच पर जाकर बैठेंगे। और आप कल्पना कीजिए कि अब आपके सामने आपकी पत्नी और बच्चे हैं। आप महसूस कीजिए उनको एक ज्योति पुंज के रूप में, और महसूस कीजिए कि किस तरह उन्होंने आपके परिवार को बढ़ाने के लिए अपने घर को छोड़कर आपके साथ जन्म जन्म का साथ निभाने के लिए हमेशा के लिए तैयार है। आपके हर कदम से कदम मिलाने के लिए, आपके सुख में, आपके दुख में हमेशा आपके साथ आपकी पत्नी और आपके पति खड़े हुए हैं। आज आप जिस मुकाम पर हैं उस मुकाम को याद कीजिए कि किस तरह उन्होंने अपने आप को आपके प्रति समर्पित करके अनकंडीशनल लव के साथ रह के आपके परिवार को ध्यान में रखते हुए आपके बच्चों का अच्छे से आगे बढ़ाते हुए उनको एक जिम्मेदार नागरिक बनाने की जद्दोजहद में उन्होंने अपने आप को कहीं ना कहीं रोक दिया है। आज आपकी तरक्की आपकी पत्नी, आपके पति का ही साथ है, आपके परिवार के उन लोगों का भी साथ है जो कि आपको पूरे दिल से सपोर्ट करते हैं। आज हम उनके प्रति किसी भी प्रकार की नेगेटिव थॉट को यहीं पर दिल से निकाल देंगे। और जैसे जैसे आप अपने पत्नी या पति के प्रति किसी भी प्रकार के नेगेटिव थॉट को दिल से निकालते जाएंगे, उसी तरह आप हल्के होते चले जा रहे हैं। ऐसी कल्पना कीजिए। धीरे धीरे आप पूरी तरीके से हल्के होते चले जा रहे हैं। आपके मन का पूरा भार बाहर निकलता चला जा रहा है, और आप पहले से और ज्यादा एनर्जाइज होते चले जा रहे हैं, एनर्जाइज होते जा रहे हैं, एनर्जाइज होते जा रहे हैं। आज आपके मन में केवल अनकंडीशनल लव है अपनी पत्नी के प्रति, अपने बच्चों के प्रति। हमें उनके हर कदम से कदम आगे मिलाकर उनको उस मुकाम तक पहुंचाना है जहां तक वो पहुंचना चाहते हैं। आपके बच्चे, आपकी पत्नी, आपके संस्कार, सारी चीजें आज आपके परिवार को आगे बढ़ाने के लिए है। इस अनकंडीशनल लव की वजह से आप महसूस कर रहे हैं कि किस तरह से उनका व्यवहार आपके प्रति और स्मूथ होता चला जा रहा है। आपके बच्चे आपके अंदर ये अनकंडीशनल लव और ग्रेटिट्यूड की भावना को देख के और आपके प्रति समीप आते चले जा रहे हैं, और आपसे आपके मन की बातें बताने लगे हैं।
तो पहले वो डरते रहे होंगे, परेशान पापा को मम्मी को देखकर, कि हम कैसे इनको अपनी बातें कहें। और इस अनकंडीशनल लव से, प्रेम से, इस ग्रेटिट्यूड की भावना से आज आपके परिवार में बहुत ज्यादा समृद्धि और खुशी फैलती चली जा रही है, फैलती चली जा रही है, फैलती चली जा रही है। इस खुशी को और समृद्धि को आप महसूस कीजिए। आप महसूस कीजिए कि इस प्रेम की भावना से आज हम उस मुकाम पर पहुंच गए हैं। जो चीज हमसे दूर हो रही थी वो हमारे और नजदीक और नजदीक और नजदीक आती चली जा रही। आज हम सभी उनके नेगेटिव थॉट्स को दिल से माफ करते चले जा रहे हैं। तो हमारे मन में और सबके प्रति प्रेम की भावना बहती चली जा रही है, बहती चली जा रही है, बहती चली। कि नदी का बहता पानी इस बात को संकेतित कर रहा है कि ये प्रेम की भावना जितनी बहती रहेगी, जितनी दूर जाती रहेगी, उतने ही आप मन से निश्चल होते चले जाएंगे, उतने ही आपके अंदर एकदम शांत मन और असीम प्रेम होता रहेगा। और आप सभी को इसी तरह से प्रेम देते रहेंगे, उनकी नेगेटिविटी को माफ करते रहेंगे, और हमेशा अपने अंदर अपने परिवार के प्रति, अपने रिश्तों के प्रति ग्रेटिट्यूड की भावना रखेंगे। आज हम यहाँ पर एक संकल्प लेते हैं कि मैं एक प्राणी मात्र हूँ, मैं एक शांत आत्मा हूँ। इस सृष्टि पर मेरा किरदार लोगों को प्रेम देना है, लोगों को माफ करते रहना है, लोगों के प्रति ग्रेटिट्यूड की भावना रखते रहना है। इसी संकल्प के साथ हम अब वापस अपनी दुनिया में चलेंगे। मैं 3 to 1 काउंट करूंगी। आप उस डिवाइन डोर के पास 3 कहते ही पहुंच जाएंगे। मेरे 2 कहती है आप उस बगीचे के बाहर की डिवाइन डोर को ओपन कर रहे हैं। मेरे 1 कहते ही आप उस डिवाइन डोर के बाहर आके अपनी दुनिया में आ चुके हैं। धीरे धीरे आप अपने आप को महसूस कीजिए, अपने आसपास के वातावरण को महसूस कीजिए, और आप महसूस कर रहे हैं कि आप पहले से और बेहतर महसूस कर, आप पहले से 10 गुना बेहतर महसूस कर रहे हैं। आप अपने आसपास के वातावरण को महसूस कर रहे हैं, और धीरे धीरे आप अपनी आंखों को कोमलता से खोलिए। 3, आप आसपास के वातावरण को महसूस कर रहे हैं। 2, आप अपने आप को महसूस कर रहे हैं। और 1, धीरे से अपनी आंखों को खोलिए, एक गहरी लंबी सांस लीजिए, अपने पाम को रगड़ते हुए आराम से आंखों पर लगाइए और उस गर्माहट को महसूस कीजिए। ओपन योर आईज स्मूथली। थैंक यू सो मच। मुझे विश्वास है कि आपने इस मेडिटेशन को एंजॉय किया होगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर किरण, थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर था, बहुत बढ़िया, एडमायरेबल, एक्सपीरियंस। अमेजिंग। थैंक यू सर, थैंक यू जितने राधा मैडम जी। पावरफुल वर्ड्स बोल सकता हूँ मैं अपने, वो सब पावरफुल वर्ड्स आपके लिए। थैंक यू सो मच। Gratitude, wonderful experience. Thank you. बहुत Thank you, सुंदर Dr. एक्सपीरियंस था डॉक्टर किरण, बहुत सुंदर। Thank you, ma'am. राजीव Thank you जी बोल रहा so है much. कि It was आपको wonderful, meditation- fantastic, fabulous. जी जी Thank you. Thank you.
एक्चुअली मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, राजेश जी ने बोला कि आपको करना है। इतने सारे मेडिटेशन सुने हैं कि मैंने सुबह ही उठ के जल्दी जल्दी अपने बेटे को थोड़ा सी ऑफ करना था मुझे ट्रेन में। उसके बाद 15 मिनट में मैंने एक प्लान बनाया कि हम पूरी फैमिली के साथ में लेके प्रेम की भावना को बहा देते। बहुत ही बढ़िया। बहुत ही बहुत बढ़िया। लिया स्मूथ लिया है, स्मूथ लिया है। अभी भी मैं इतना आवाज बंद करूँ और सुनते रहूं, आपका आवाज क्यों गूंज रहा है। ओपन करने थैंक के यू लिए सो मच। बोला? अब समय बहुत की अच्छा है। समय की लिमिट रहती है तो सारे काम होना जरूरी है। मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों को बहुत पसंद आया, और मैं तैयार रहूंगी हमेशा मेडिटेशन के लिए। बिल्कुल, सबको एक एक अपना ना, ये थैंक यू। जो चल रहा है हमारा बहुत वो करके रखना बहुत चाहिए। अच्छा था डॉक्टर किरण, बहुत 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 अच्छा इंजॉय था। किया। जी जी जी। बहुत सुपर अमेजिंगली होगा। ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। सबको थैंक यू आपने मैम। पास वंडरफुल। लिया। थैंक यू बहुत सो वंडरफुल हुआ सर मैम। जी। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ, हम लोग जितने भी थेरेपिस्ट हैं जो मेडिटेशन करवा रखते हैं, उन सबको रेडी रहना चाहिए। एक एक मेडिटेशन अपने लिए रेडी करके रखना चाहिए कि मेरा कभी भी नंबर आ सकता है और मुझे करवाना है। तो ठीक है, यस सर। यूनिवर्स किसी के लिए भी कह सकता है कि आज इसका नंबर है, तो आपका नंबर कभी भी आ सकता है। तो मैंने इसी तो तरह सर हमें अपने अपनी। हाँ जी। अपने बचपन को लेके अभी तक जो महसूस किया था इस ग्रेटिट्यूड की भावना में, उसी को आपके सामने इस रूप में पेश कर दिया है। हाँ जी। हाँ जी। आपकी जो प्रेम की बुक और ग्रेटिट्यूड की बुक ने हम लोगों के मन में इतनी भावनाएं भर दी हैं कि मतलब दिन प्रतिदिन केवल प्रेम और ग्रेटिट्यूड और माफी ही चलती रहती है। बस यही चीज तो हमें करनी है, और यही चीज हमें अपने मनचाहे की तरफ लेके जाएगी। यही हमारी लाइफ को अपग्रेड करेगी। आज तक हमने जाने अनजाने जो भी गलतियां की हैं, जो भी मिस्टेक्स की हैं, तो अभी हमें उन सब का टाइम आ गया, उन सबको हमारी लाइफ से उनको चेंज करने का। जो हमसे गलतियां हुई हैं, मिस्टेक्स हुई हैं, उसको हमें सुधारना है। उन गलतियों को अपने आप को ठीक करना है। तो चलिए, आज का आगे का सफर पावर बुक का हम स्टार्ट करते हैं, और अपनी लाइफ के अंदर लेके आते हैं वही ग्रेटिट्यूड, वही प्रेम की भावना जो हमें वृंदावन सिखा रही है कि कैसे हमें अपनी लाइफ के अंदर वो हर तरह का चेंज लेके आना है। तो आज और आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने पावर बुक के सफर के अंदर, और चलते हैं एक नई पावरफुल दुनिया के अंदर, जहाँ पर प्रेम की हर शक्ति एक दूसरे को जोड़ती है। तो प्रेम की शक्ति हर चीज को जोड़ती है, अनुराधा जी। स्टार्ट कर। प्रेम की शक्ति ही हर चीज को जोड़ती है। जब संसार के सारे लोग एक दूसरे से प्रेम करेंगे तो शक्तिशाली कमजोरों पर बल प्रयोग नहीं करेंगे। बहुसंख्यक लोग अल्पसंख्यकों का दमन नहीं करेंगे। अमीर लोग गरीबों का मजाक नहीं उड़ाएंगे। बड़े लोग छोटों को अपमानित नहीं करेंगे। और चालाक लोग भोले भालों को धोखा नहीं देंगे। मोजी लगभग 472 लगभग 391 ईस्वी पूर्व चीनी दार्शनिक। अपनी अच्छी भावनाओं द्वारा दूसरे लोगों को प्रेम देने के अवसर आपको हर दिन मिलते हैं। जब भी आप खुशी महसूस करते हैं तो यह इस बात की गारंटी है कि आप अपने संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति को प्रेम और सकारात्मकता देंगे। जब आप किसी को प्रेम देते हैं तो वह प्रेम लौटकर आपकी ओर आएगा, और इतना ज्यादा होकर आएगा कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। जब आप किसी दूसरे व्यक्ति को प्रेम देते हैं तो संभवतः आपका प्रेम दूसरे व्यक्ति पर इतना सकारात्मक असर डालेगा कि वह किसी तीसरे को प्रेम देगा। इस श्रृंखला में जितने भी लोगों पर सकारात्मक असर होता है, आपका प्रेम जितनी दूर तक यात्रा करता है, वह सारा का सारा प्रेम लौट कर आपकी ओर आता है। आपने उस पहले व्यक्ति को जो प्रेम दिया, न सिर्फ आपको वही प्रेम मिलता है,
बल्कि आपको हर प्रभावित व्यक्ति का प्रेम भी मिलता है, और वह प्रेम सकारात्मक परिस्थितियों, सकारात्मक व्यक्तियों और सकारात्मक घटनाओं के रूप में आपके जीवन में लौटता है। दूसरी ओर, यदि आप किसी व्यक्ति पर इतना ज़्यादा नकारात्मक असर डालते हैं कि वह किसी और पर नकारात्मक असर डालता है, तो वह सारी की सारी नकारात्मकता आपकी ओर लौटेगी। यह आपको धन, दौलत, करियर, सेहत या संबंधों में नकारात्मक परिस्थितियों के रूप में वापस मिलेगी। आप किसी दूसरे को जो भी देते हैं, वह आप दरअसल खुद को देते हैं। हाँ जी, हाँ जी, चलो आगे चलो। आगे, यदि आप किसी बाहरी चीज की वजह से दुखी हैं, तो दर्द उस चीज के कारण नहीं है, बल्कि आपके मूल्यांकन के कारण है, और आप में किसी भी पल इसे बदलने की शक्ति है। मार्कस ऑरेलियस 121 to 180, रोमन सम्राट। जब आप उत्साही, खुश और आनंदित महसूस करते हैं, तो इन अच्छी भावनाओं का असर आपके संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति पर होता है, भले ही उस व्यक्ति से आपका संपर्क क्षणिक हो, जैसे स्टोर में, बस में या लिफ्ट में। जब भी आपकी अच्छी भावनाएं आपके संपर्क में आने वाले किसी व्यक्ति पर असर डालती है, तो उस एक घटना का आपके जीवन पर अकल्पनीय प्रभाव होता है। हमेशा याद रखें, दयालुता के छोटे काम जैसी कोई चीज नहीं होती। हर काम से एक लहर उठती है जिसका कोई तार्किक अंत नहीं होता। स्कॉट एडम्स, जन्म तो 1947, हम कार्टूनिस्ट। लोग किसी भी व्यक्ति को, चाहे हम रास्ते में मिलते हैं, चाहे हम किसी के साथ में छोटा सा एक हमारा अनुभव होता है, मान लीजिए किसी जनरल स्टोर पे गए, हम जनरल स्टोर पे सामान ले रहे हैं और वो हमें लोग वो जानता भी नहीं है, हमें रास्ते में कभी काम पड़ गया और हम एक जनरल स्टोर पे चले गए और जनरल स्टोर पे हमने उस व्यक्ति से थोड़ा सा सामान लिया, लेकिन उस सामान लेने के साथ में हमने उसके साथ क्या किया, हमने उससे बड़े प्यार से बात की, अपने बड़े स्नेह से उससे बात की। जब हमने उसके साथ में ग्रेटिट्यूड और प्रेम भाव दिखाया, हमने उससे बड़े स्नेह से बात की, तो वो चीज भी हमारे लिए ना काफी लौट के आने वाली है। जो यहाँ पे बता रही है अकल्पनीय प्रभाव, जो अकल्पनीय प्रभाव हमारे साथ होने वाला है ना, वो बहुत बढ़िया होने वाला है, क्योंकि हम उस आदमी को जानते भी नहीं, लेकिन हमने उसके साथ में प्रेम भाव से बात की, ग्रेटिट्यूड से बात की, तो वो हमारे लिए लौट आना है और कई गुना लौट के आना है हमारे पास में। अब ऐसे ही हम किसी और दुकानदार के पास जाते हैं, हम उसके साथ में बुरा बर्ताव करते हैं, उससे अच्छी तरह से बात नहीं करते हैं, उसके लिए कुछ गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो वो भी हमारे लिए लौट के आना है। और ये चीज जो आज मुझे समझ आ रही है थोड़ी सी, हाँ ऐसा होता है, रियलिटी में होता है, हम जो लोग करते हैं ना, वो हमारे पास में वाकई कुछ ना कुछ लौट के आता है और जरूर लौट के आता है। तो हम लोगों को जो भी ये छोटे लोग हैं, मान लीजिए छोटे लोग का मतलब ये है जैसे कोई स्टोर में काम करने वाले या कोई और लोग हैं जो हमारी हेल्प करते हैं किसी भी तरह से, जैसे यहाँ पे बताया लिफ्ट के अंदर, मान लो लिफ्ट के अंदर वो सिर्फ बटन दबाने वाला ही है, वहाँ लिफ्ट मैन है, वहाँ बैठा है वो, और हम उससे अच्छे तरीके से व्यवहार नहीं करते हैं, तो वो भी हमारे पास लौट के आएगा। लेकिन अगर वही हम उससे बड़े प्यार से बात करते हैं कि प्लीज ये लिफ्ट का बटन दबा दीजिए, तो एक क्या होता है, जब हम उससे प्यार से बात करते हैं तो उसको भी लगता है कि वाह, कि हट के है ये आदमी, ये इंसान। बाकी जो लोग जितने भी आए उसमें मेरे से किसी ने सीधे मुंह बात नहीं की, लेकिन इस आदमी ने मेरे को कहा कि प्लीज, एक हमने प्लीज बोला और उसको मैंने ये कहा कि प्लीज जरा बटन दबा दीजिए। उसको मालूम है कि मेरा ये काम है, मेरे को बटन दबाना है, ऊपर से लेके नीचे लेके जाना है लोगों को, लेकिन इस पर्सन ने मेरे को बड़े प्यार से कहा कि प्लीज जरा ये मान लीजिए 10 नंबर फ्लोर पे जाना है, तो प्लीज जरा 10 नंबर का बटन दबा दीजिए। तो उसको कितना अच्छा लगेगा, उसको कितना अच्छा फील होगा। जब ये उसकी फीलिंग उसकी अच्छी आएगी, तो सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू जो हायर कॉन्शियसनेस के पास जाता है, ये हमारा सारा जो हम सब लोग एक ही कोड के साथ में जुड़े यूनिवर्स के लिए, हम लोग जो भी है ना, यूनिवर्स के लिए हमारे और हर इंसान एक जैसा बना है यूनिवर्स में, उसमें कोई डिफरेंस नहीं लेके आया, ना उसमें कोई छोटा आदमी है उसके लिए, ना कोई अमीर आदमी है, ना कोई गरीब आदमी है। सबके अंदर सिर्फ उसके लिए क्या, उसके लिए भावनाएं हैं। जो भावनाएं वो देखता है और उस भावना के अकॉर्डिंग हमें जो उसने नियम बनाया, उस नियम के अकॉर्डिंग हमें फल देता है वो।
तो उसके लिए सारे लोग एक जैसे हैं, एक बराबर के हैं, उसके लिए कोई डिफरेंस नहीं है। वो इंसान को इंसान ही समझता है, उसके लिए कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है कि ये अमीर है या गरीब है क्या है। तो उसके लिए सिर्फ भावना है। वो भावना के अंदर उस व्यक्ति ने हमारे पुलिस के लिए उसने अच्छा महसूस किया। जैसे ही अच्छा महसूस किया, ऊपर सिग्नल जाएगा कि इस व्यक्ति ने इसके लिए अच्छा महसूस किया, तो उसके लिए हमें रिवॉर्ड मिलना तय है। जब हम ये चीजें सोच के चलते हैं कि मेरे को, अगर मैं अच्छी चीजें कर रहा हूँ, मैं प्रेम भाव से सब कुछ कर रहा हूँ, मैं ग्रेटिट्यूड से सब कुछ कर रहा हूँ, मैं किसी को प्रेम दे रहा हूँ, मैं स्नेह दे रहा हूँ, तो अगर ये मैं दे रहा हूँ तो इसके लिए मुझे रिवॉर्ड मिलना तय है। तो वो रिवॉर्ड आपको मिलेगा ही मिलेगा 100%। तो आप ये सोच के चलिए कि हम ये काम कर रहे हैं तो हमें एक रिवॉर्ड मिलना है ऊपर से। अब वो रिवॉर्ड आपको कैसा चाहिए? रिवॉर्ड अगर आपको अच्छा चाहिए, पॉजिटिविटी का रिवॉर्ड चाहिए, तो आप अच्छी तरह से बात करेंगे, प्रेम करेंगे। और यही आपको रिवॉर्ड अगर चाहिए कुछ नकारात्मक, तो आप ठीक है, नकारात्मक में बात करो तो रिवॉर्ड आपको नकारात्मक में ही मिलेगा। क्योंकि हम सबको मालूम है कि जो भी हम करते हैं वो हमारे पास में 100 गुना वापस घूम के आता है। आकर्षण का नियम यही कहता है। तो आकर्षण के नियम के अंदर हम सब बंधे हुए हैं। और आकर्षण का नियम हर पल हमारे साथ में हमारा वर्क कर रहा है। अब उसको आप किस तरह से और अच्छे से उसका फायदा उठा सकते हो, क्योंकि हम लोगों को तो मालूम है ना कि आकर्षण का नियम का फायदा हमें कैसे उठाना है। तो आकर्षण का नियम का फायदा हमें पॉजिटिविटी में आएंगे तो पॉजिटिविटी में आएगा, नेगेटिविटी में आएंगे तो नेगेटिविटी में आएगा। आज हमें ये बता रही है पावर बुक कि हमें कैसे दयालुता के जैसे छोटे काम जैसी बंदगी जो है यहाँ पे लिखा है ना, हमेशा याद रखते हैं, दयालुता के छोटे काम जैसी कोई चीज नहीं होती। हर काम से एक लहर उठती है जिसका कोई तार्किक अंत नहीं होता। तो इसका मतलब है कि भैया कोई भी छोटी चीज बड़ी चीज नहीं है। आपको सिर्फ ध्यान देना है, बस अपने ग्रेटिट्यूड के ऊपर, अपने प्रेम के ऊपर, अपने स्नेह के ऊपर काम करना है। अपने आप को हमेशा एक्साइटमेंट में रखो, जॉय की फीलिंग में रखो, मनचाही की तरफ जाना है। तो इन भाव के अंदर रखो अपने को, खुद को हमेशा प्रेम भाव में रखना। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आज हमें पावर और क्या समझाना चाह रही है। प्रेम हर संबंध का समाधान और जवाब है। आप नकारात्मकता से कभी किसी संबंध को बेहतर नहीं बना सकते। अपने संबंधों के लिए सृजन की प्रक्रिया का इस्तेमाल करें और प्रेम पाने के लिए प्रेम दें। संबंधों के क्षेत्र में शक्ति की कुंजियों का इस्तेमाल करें। अपनी प्रिय चीजों पर गौर करें, अपनी प्रिय चीजों की सूची बनाएं, अपनी प्रिय चीजों के बारे में बातें करें और अप्रिय चीजों से दूर मुड़ जाएं। आदर्श संबंध की कल्पना करें, इसके सर्वोच्च स्तर की कल्पना करें और इसके होने की भावना तहे दिल से महसूस करें। यदि आपको किसी संबंध के बारे में अच्छा महसूस करने में मुश्किल आती है, तो अपने आसपास की अन्य चीजों से प्रेम करें और उस संबंध की नकारात्मक चीजों पर गौर करना बिल्कुल छोड़ दें। प्रेम आपके लिए कुछ भी कर सकता है, आपको बस अच्छा महसूस करके प्रेम देना है। आपके संबंधों की हर नकारात्मकता काफूर हो जाएगी। जब भी किसी संबंध में कोई नकारात्मक स्थिति सामने आए, तो समाधान हमेशा एक ही है, प्रेम। आपको पता नहीं होगा और आप कभी जान भी नहीं सकते कि यह गुत्थी कैसे सुलझेगी। लेकिन यदि आप अच्छा महसूस करते रहेंगे और प्रेम देते रहेंगे, तो वह अपने आप सुलझ जाएगी। लाओ त्सु, बुद्ध, ईसा मसीह, मोहम्मद साहब और हर महान व्यक्ति का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है, प्रेम करें। तो आप समझ रहे हो, बार बार हमें हर एक प्रसिद्ध व्यक्ति, हर एक वैज्ञानिक हो, चाहे कोई बड़ा व्यक्ति हो, चाहे ईसा मसीह थे, बुद्ध थे, लाओ त्सु थे, मोहम्मद साहब थे, हर महान व्यक्ति जो भी हमारे इस हिस्ट्री में हमारे लिए पैदा हुआ है, तो वो हमें सिर्फ क्या कह रहा है? प्रेम करे, प्रेम करे। प्रेम ही वो पूंजी है, प्रेम ही वो चाबी है, प्रेम ही वो कवच है, प्रेम ही वो शक्ति है जो हमें अपने मन चाहे की तरफ लेके जाएगी। ये प्यार ही है जो एक दूसरे से हम लोगों को बांध के चल रहा है। देखो हमारी फैमिली के अंदर इतने मेंबर्स होते हैं, और ये हर मेंबर साथ में क्यों जुड़ा हुआ है? वो जुड़ा हुआ है हमारे साथ प्रेम की वजह से, क्योंकि हम लोग एक फैमिली के मेंबर हैं। लेकिन कई क्या होता है कि बाहर के भी कुछ लोग हमारे साथ में जुड़ जाते हैं आके,
तो वो किस वजह से जुड़ जाते हैं? क्योंकि वो हमसे प्रेम करते हैं। प्रेम एक ऐसा बंधन है जो अपने को भी पराया बना देता है। और अगर प्रेम ना करो तो अपने सॉरी प्रेम ना करो तो अपने को भी पराया बना देता है, और प्रेम करो तो परायों को भी अपना बना देता है। होता है ना ऐसा कि हमारे घर के अंदर हम किसी से प्रेम से बात नहीं कर रहे और उसके साथ में हम प्रेम में नहीं है, तो हमारा जो अपना होता है वो भी पराई की तरह हमारे से बात करना शुरू कर देता है। और कोई एक पराया जो हमारे लिए, जिसके साथ में हम प्रेम से जुड़े हुए हैं, जिसके साथ में हमारा बड़ा अच्छा कनेक्शन है, तो हमें अपने से भी ज्यादा प्यारा हो जाता है। वो हमारे अपने से भी हमारे लिए ज्यादा काम करना शुरू कर देता है, हमारे अपनों से भी ज्यादा हमें चाहने लग पड़ता है। तो ये प्रेम ही है ना कि जिसकी वजह से ये दुनिया भी चल रही है, सृष्टि है सारी। अगर प्रेम ना होता तो नफरत ही नफरत होती, तो आज हम लोग क्या ये रह सकते थे इस दुनिया के अंदर? अगर देख रहे हो आप, जहाँ पे नफरतें हैं, जहाँ पे ऐसा कुछ चल रहा है, ये नफरत का माहौल चल रहा है, वहां पर आज की डेट में कैसा चल रहा है? जगह जगह युद्ध हो रही है, चल रहे हैं, तो वहाँ नफरत की काम चल रहे हैं ना, जिसकी वजह से लोग डेली कुछ ना कुछ लोग मर रहे हैं वहां पर। तो नफरत का चल रहा है वहां पर। और हमारे यहाँ जहाँ पर वो प्रेम में हम लोग बंधे हुए हैं, तो कुछ लोग कहा जाता है कि ये सृष्टि तभी चल रही है जब प्रेम सृष्टि को चला रहा है। आज भी लोगों के अंदर सद्भावना है, आज भी लोगों के अंदर प्रेम भाव है, आज भी लोगों के अंदर हेल्प करने की इच्छा शक्ति है, ग्रेटिट्यूड है, कि वो चाहते हैं कि एक दूसरे की हेल्प की जाए। तो अगर वो हेल्प कर रहे हैं तो हमारी ये दुनिया, ये सृष्टि चल रही है प्रेम से। अगर प्रेम ना हो तो सब एक दूसरे को मार काट करना शुरू कर दे, नफरत में रहे तो सब एक दूसरे से छीना झपटी और ये सारे शुरू हो जाए, तो नकारात्मकता से तो दुनिया नहीं चल सकती। हाँ, सकारात्मक है तो दुनिया चल रही है और बड़े अच्छे से चल रही है। चलिए, अब थोड़ा सा शक्ति के बिंदु, जो इस पूरे लेसन का सार है ना, पहले हम इस सार को समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी। आप जिस शक्ति। व्यक्ति के भी संपर्क में आते हैं उसे आप या तो प्रेम दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, और आप जो देते हैं वही आपको मिलता है। दयालुता, प्रोत्साहन, सहयोग, कृतज्ञता या किसी अन्य अच्छी भावना के माध्यम से दूसरों को प्रेम देंगे तो यह लौट कर आपकी ओर आएगा और आपके जीवन के हर क्षेत्र में अच्छाई को कई गुना बढ़ा देगा। जब आप किसी संबंध में नकारात्मक चीजों के बजाय प्रिय चीजों की तलाश करने की ज्यादा कोशिश करेंगे तो एक चमत्कार होगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे सामने वाले में कोई अविश्वसनीय परिवर्तन हुआ है। सामने वाले व्यक्ति को बदलने की कोशिश करना प्रेम देना नहीं है। आप जानते हैं कि सामने वाले व्यक्ति के लिए क्या सबसे अच्छा है, यह सोचना प्रेम देना नहीं है। आप सही हैं और सामने वाला गलत है, यह सोचना प्रेम देना नहीं है। तो यहाँ आप देख रहे हो, यहाँ पर पॉइंट क्या समझा रहे हैं? जैसे आप जिस व्यक्ति के भी संपर्क में आते हैं, उसे आप या तो प्रेम दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, और आप जो देते हैं वही आपको मिलता है। अब जिस भी व्यक्ति के संपर्क में आ रहे हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक अगर मान लो लिफ्ट मैन है, आप उसके संपर्क में आए, चाहे 2 मिनट के लिए आए, जब लिफ्ट के अंदर हो, लेकिन आपने बड़े उससे प्रेम से सहज भाव से बात की, उसको ग्रेटिट्यूड दिया, उसको प्लीज करके कहा, और उसने वो लिफ्ट का बटन दबाया आपके प्लीज कहने पर कि प्लीज ये बटन दबा दीजिए। और जब आप वहां लिफ्ट से निकल रहे हो, वो जब लिफ्ट रुकती है, तो आपने उसको थैंक यू बोला, और जब ये ग्रेटिट्यूड आपने दिया, उसको थैंक यू बोला, तो उसके अंदर एक बड़ा अच्छा सा एहसास जागेगा कि वाह, ये व्यक्ति तो अलग हटके है बाकी लोगों से। लोग आते हैं सिर्फ उसको बोलते हैं हाँ जी ये बटन दबा दो, हाँ जी, और कहते हैं और निकल जाते हैं अपना काम निकल के। लेकिन इस व्यक्ति ने पहले प्लीज कहा, मेरे को बड़े अच्छे से उसने कहा कि ये बटन दबा दीजिए, और जब वो निकल रहा है तो वो थैंक यू कह के निकला। तो ये जो भावना आती है ना, जो आप देते हो वही आपको मिलता है। यानी कि हमारी लाइफ के अंदर भी कुछ पल के लिए अगर कोई व्यक्ति आएगा, तो बड़े हमारे साथ में सहज भाव से, बड़े प्रेम भाव से बात करेगा, हमें ग्रेटिट्यूड देके बात करेगा। और यही अगर हम उस व्यक्ति के साथ में अगर गलत तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, तो कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा जरूर आएगा हमारे साथ में, जो हमारे साथ में गलत बिहेव करके जाएगा, हमारे लिए गलत सिचुएशन लेके आएगा।
तो हमें क्या करना है, मतलब कि हम जिस भी व्यक्ति के संपर्क में आ रहे हैं, चाहे वो हम कुछ पल के लिए आ रहे हैं, कुछ ज्यादा पल के लिए आ रहे हैं, तो हमें प्रेम के साथ में, ग्रेटिट्यूड के साथ में उसके साथ में बर्ताव करना है। क्योंकि हमें तो मालूम है ना कि अगर हम ये चीज कर रहे हैं तो हमारे पास में ये चीज लौट के आनी है। जब हमें मालूम है ये चीज हमें लौट के आनी है हमारे पास में, तो क्यों ना फिर हम जो है अच्छे से काम करें। जब हमें पता है कि ये तो हमारे लिए रिवार्ड भी लेके आएगी। जब मैं इसमें रहूंगा, प्रेम के अंदर रहूंगा, स्नेह में रहूंगा, तो मुझे रिवॉर्ड भी मिलना है। क्यों? वो रिवॉर्ड क्या मिलना है? वो रिवॉर्ड ये मिलना है कि मैं एक स्टेप और आगे बढ़ जाऊंगा अपने मनचाही की तरफ। अब ये आप करना शुरू करो तो आप ये देखोगे कि आपकी लाइफ के अंदर छोटे छोटे जो ये चमत्कार है ना, मैजिक बुक जो हमें सिखाती है, या पावर बुक आज हमें जो सिखा रही है, छोटे छोटे चमत्कार हमारी लाइफ में क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हम ग्रेटिट्यूड के अंदर आए। हम मैजिक बुक जब कर रहे थे तो हम ग्रेटिट्यूड में आए, हमने ग्रेटिट्यूड करना सीखा, हमने थैंक यू बोलना सीखा। जो हमें बचपन में सिखाया गया था, हमारे माँ बाप ने सिखाया था कि बेटा ये इससे कोई चीज ले रहे हो तो थैंक यू बोलो। लेकिन जब हम बड़े हुए तो हमने बस फिर उसको अपना अधिकार समझ लिया, और जिसने जो भी दिया बस हमने लिया उससे, हमने उसके बदले में उसको कभी कुछ नहीं दिया, उसको ग्रेटिट्यूड नहीं दिया। आज हमने मैजिक बुक के अंदर ये सीखा कि ग्रेटिट्यूड कैसे किया जाता है। तो जब मैं वो ग्रेटिट्यूड कर रहा हूँ, तो मुझे मालूम है वो ग्रेटिट्यूड करते ही कई चीजें मेरी लाइफ के अंदर ना बड़ी अच्छी आनी शुरू हो गई। मैं सिर्फ सोचता हूँ ये चीज मेरा मन कर रहा है आज खाने का, तो वो कहीं ना कहीं से वो चीज मेरे सामने आ रही है। तो पता चल रहा है कि मैं यहाँ अपने रूम में बैठा हूँ, और मदर मेरे लिए कोल्ड कॉफी तैयार करके ला रही है। अरे आज तक तो कभी लाई नहीं थी मेरी मदर मेरे लिए कोल्ड कॉफी। ये क्या हो गया? कोल्ड कॉफी कैसे बना दी आज मेरी मदर ने? वो तो हमेशा हॉट कॉफी पीती है, और वो भी सिर्फ अपने लिए बनाती है। कभी उन्होंने, हाँ, पूछा जरूर है कभी कभी पियोगे, लेकिन ये क्या हो गया आज मैंने कोल्ड कॉफी सोचा तो कोल्ड कॉफी बना के लिए। ये ऐसा चमत्कार कैसे हो गया? आज मेरा मन किया कि मैं आज मिल्क केक खाऊंगा, तो मेरे पास मेरे घर के अंदर डब्बा आ गया मिल्क केक का। अरे आज भी आया, ये डब्बा खत्म हुआ नहीं कि दूसरा डब्बा कहीं और से आ रहा है। अरे वो डब्बा खत्म हुआ नहीं, तीसरा डब्बा कहीं और से आ रहा है। तो कंटिन्यू ये क्या हो रहा है मेरे साथ में? अरे आज मेरे को मन किया कि चलो यार कोई पार्टी शार्टी की जाए, तो पता चला मेरे लिए डिनर का बुलावा आ रहा है। अरे वाह, ये क्या हो रहा है? मतलब इनके घर में तो कुछ है भी नहीं, और ये जा रहे हैं और मेरे को कह रहे हैं नहीं, आओ जी आओ, चलो डिनर करते हैं बाहर जाके। मैंने बस यहाँ सोचा है आज मॉर्निंग के अंदर कि कुछ ना कुछ आज एंटरटेनमेंट की जाए। तो ये क्या हो रहा है? ये एंटरटेनमेंट का बुलावा वहां से कैसे आ गया? मेरा तो कोई खर्चा भी नहीं हो रहा। कोई ऐसा फंक्शन होता तो चलो मेरे को कुछ देने पड़ते, लेकिन यहाँ तो उन्होंने मेरे को वैसे ही इनवाइट कर लिया कि चलो आओ, आज हम वहां जा रहे हैं, आ जाओ आज पार्टी करते हैं। तो मैं वहां पार्टी करने जा रहा हूँ। और ये पार्टी, चलो एक दिन की तो बात ठीक है, लेकिन ये कंटिन्यू क्या आ रहा है? हफ्ते में तीन तीन पार्टी चल रही है। तो ऐसा कैसे हो रहा है मेरी लाइफ के अंदर में? वो अब आप इसलिए हो रहा है क्योंकि आप ग्रेटिट्यूड करना सीख रहे हो, ग्रेटिट्यूड कर रहे हो आप। तो अरे वाह, ये मतलब कि मेरी लाइफ के अंदर मैजिकल मूवमेंट्स आ रही है। क्यों? क्योंकि आपने वो चीज दी, और आप जो देते हैं वही आपको मिलता है। अब आप दे रहे हो तो उसके लिए आपको रिवॉर्ड मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से। अरे वाह, मैंने तो आज मॉर्निंग के अंदर मेडिटेशन किया, छोटा सा मनी मेडिटेशन करवाया आज। अनुराधा जी ने बड़ा अच्छा सा मेडिटेशन करवाया, मनी मेडिटेशन। और ये क्या हुआ कि अभी तो मेडिटेशन चल ही रहा है और मेरे बीच में क्रेडिट का मैसेज आ रहा है। अरे वाह, आफ्टरनून में हमने सिर्फ थोड़े से मनी के लिए ग्रेटिट्यूड किए, और अभी तो ग्रेटिट्यूड हमारे चल रहे हैं, क्लास वो खत्म ही नहीं हुई, मेरे पास में क्रेडिट का मैसेज आ रहा है। अरे वाह, ये क्या हो रहा है? मैं यहाँ पे देख रहा हूँ आज तक तो इस आदमी ने मेरे को कभी भी ऑर्डर नहीं दिया था, ये ऑर्डर मेरे पास कैसे आ गया? मैं तो घर के अंदर बैठा हूँ और मैं तो शॉप पे भी नहीं जा रहा, लेकिन मेरे पास ऑर्डर कम नहीं हो रहे। मेरे पास तो घर बैठ के भी ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स आ रहे हैं, क्रेडिट पे क्रेडिट आ रहा है। माल मेरे को जरूरत ही नहीं है शॉप पे जाने की, मैं तो सिर्फ वहां ऑर्डर कर रहा हूँ, ऑर्डर वहां से डायरेक्ट शॉपकीपर पे जा रहा है, और शॉपकीपर मेरे को पेमेंट कर रहा है बिना कहे। तो ये हो क्या रहा है मेरी लाइफ के अंदर? मेरे को तो जाना भी नहीं पड़ रहा। बस एक मैं मैसेज डालता हूँ, टेक्स्ट डालता हूँ कि जी यहाँ पर माल भिजवाओ, माल जाता है, वहां से मेरे पास में पेमेंट आ जाती है। तो मेरी अर्निंग तो घर बैठ के ही डबल से ज्यादा हो रही है। ऐसा क्या हो गया ये लाइफ के अंदर? ये चेंजेस क्यों आ रहे हैं?
पहले तो मैं सुबह उठता था, सारे काम करता था, शॉप पे जाता था, रात तक शॉप पे बैठता था, पूरा पूरा दिन में बैठा रहता था और देखता रहता था बाहर की, काश कोई कस्टमर आ जाए, काश कोई इस शॉप के अंदर मेरी कस्टमर घुस जाए। आजकल ऑनलाइन है तो सब कुछ ऐसा कर दिया है। तो ये चमत्कार कैसे हो रहा है कि मेरे को शॉप पे भी नहीं जाना पड़ रहा, मैं घर बैठा हूँ और मेरे पास में क्रेडिट के मैसेज रोज के। अरे ये क्या, पहले क्रेडिट का मैसेज कई बार होता था कि हफ्तों में कभी आता था, अभी तो रोज के 4 से 5 क्रेडिट के मैसेज आ रहे हैं। मैं कुछ परचेज करने की सोचता हूँ कि चलो ये चीज चेंज की, और पता चलता है कि मेरे को वहां से कोई ना कोई घर का कह रहा है चलो जी ये करो, बाकी पैसे मैं दे रहा हूँ, कुछ आप डालो, हम लेके आ रहे हैं सामान। तो ये मेरे घर के अंदर क्या होता जा रहा है, मेरे घर के अंदर इतने चेंजेस कैसे आते जा रहे हैं? तो ये क्यों हो रहा है? ये अब मुझे लग रहा है कि हाँ ये मेरे को रिवॉर्ड मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से, जो मैं ग्रेटिट्यूड, छोटे छोटे ग्रेटिट्यूड मैं लोगों को दिखा रहा हूँ, जो मैं उनके लिए ग्रेटिट्यूड कर रहा हूँ, जो उनके लिए प्रेम दे रहा हूँ, जो मैं उनके लिए स्नेह दे रहा हूँ, जो मैं पूरा दिन एक्साइटमेंट में रहता हूँ, मैं कुछ भी मेरे लिए नेगेटिव होने लगता है तो मैं उसके लिए सामने खड़ा कर देता हूँ कि नहीं, मेरे को तो उस तरफ जाना ही नहीं है। अगर मेरे साथ में या कुछ कभी भी कुछ नेगेटिव बात हो रही है तो मैं उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा, और मैं अपने आप को वापस से उस जोन के अंदर लेके आ जाता हूँ। मैं हमेशा, सामने वाला कोई क्रोध कर रहा है तो मैं उसका बड़ा हंस के जवाब दे रहा हूँ, और मैं चारों तरफ में एक अच्छी सी ट्रांसपेरेंट दीवार लेके चल रहा हूँ, जिससे मेरे पास में नेगेटिविटी आ ही नहीं रही है, पॉजिटिविटी मेरे पास आ रही है, सब कुछ फिल्टर हो रहा है। तो वाह, ये क्यों होता जा रहा है, ये ऐसा क्यों होता जा रहा है? वो ऐसे भी है क्योंकि मैं ग्रेटिट्यूड में रहता हूँ, मैं अब थैंक यू करना सीख गया हूँ। मैं देते समय मेरे हाथ में पैसे रखता हूँ और मैं हमेशा थैंक यू करते हुए, बड़े स्नेह से पैसों को देखते हुए मैं शॉपकीपर को देता हूँ, और उन पैसों को मैं बड़े प्यार से कहता हूँ कि तुम जा तो रहे हो लेकिन जल्दी से मेरे पास वापस आना। मैं वो बड़े प्यार से उन पैसों को देखता हूँ और वो एक टक देख के बड़े प्यार से स्नेह देते हुए पैसों को देता हूँ कि मेरे पास ये पैसे, तुम जा तो रहे हो लेकिन मेरे पास घूम के जरा जल्दी से वापस आ जाना। तो वो क्या होता है, मेरे पास पैसा वो वापस घूम के बड़ी जल्दी से आ रहा है। तो मैं किसी को बड़े प्यार से संभाल लेता हूँ तो मैं उसको थैंक यू बोलता हूँ, उसकी आंखों में आंखें डाल के। तो उस बंदे को लगता है वाओ कि ये कितना अच्छा आदमी है, मेरे थैंक यू बोल के जा रहा है। अब मैं कहीं शॉपकीपर हो जाता हूँ तो पता है कि ये मेरे को थैंक यू बोलता है और बड़े प्रेम भाव से बोलता है, तो वो और लोगों का सामान बाद में देता है, सबसे पहले मुझे कहता है, ग्रेटिट्यूड देता है, हाँ जी सर कैसे हो आप, बढ़िया, अच्छा बताओ क्या लोगे आप। लोगों को डिस्काउंट तो देना दे लेकिन मेरे को तो बड़ा जल्दी से डिस्काउंट देता है। मैं सब्जी वाले के पास जाता हूँ, वो मेरे लिए स्पेशल ताजी सब्जी जो नीचे से बाहर पीछे पड़ी होती है वो निकाल के मेरे को सब्जी देता है कि ये मेरे साथ में कभी बार्गेनिंग नहीं करते, मेरे साथ कुछ नहीं। तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली मेरे को डिस्काउंट देना शुरू कर दिया उस सब्जी वाले ने, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती उससे बार्गेनिंग करने की। इवन जो लोग बार्गेनिंग करते हैं वो उनसे कम पैसे मेरे से लेता है, मेरे को अपने आप ही इतना अच्छा डिस्काउंट देता है। और मैं देखता हूँ कि हाँ लोग तो बार्गेनिंग कर रहे होते हैं उनको मना कर देता है, लेकिन मेरे को जो चाहिए वो मेरे को बड़ी अच्छे से वो अंदर से साफ सुथरी बढ़िया चीज निकाल के देता है। क्यों? क्योंकि मैं उसके सामने बड़ा अच्छे से प्रेम भाव से चलता हूँ, मैं कभी उससे बार्गेनिंग नहीं करता, तो वो समझता है कि नहीं, मेरे को ये ग्रेटिट्यूड में मेरे साथ में प्रेम से बात करते हैं, वो ऑटोमेटिकली मेरे को वहाँ फायदा होना शुरू हो गया, मेरे को वहां से फायदा हो रहा है। तो यानी कि मेरे को हर जगह से रिवॉर्ड मिल रहा है, मेरे को पैसे कम खर्च करने पड़ रहे हैं लोगों की बजाय, जो लोग देते हैं उससे कम पैसे मेरी तरफ से जा, मेरे पास में मेरे को बाकी लोगों से ज्यादा प्रायोरिटी मिल रही है। वो देखता है 10 कस्टमर है लेकिन वो क्या करता है, जैसे ही मेरे को देखता है वो लोगों को छोड़ के पहले मेरे को सामान देता है, अपने आप वो ऑटोमेटिकली मेरे लिए जो कैलकुलेशन करता है, तो डिस्काउंट काट के मेरे को कहता है कि इतने पैसे दे दो आप, और बस। कई बार तो मेरे को चीजें एक्स्ट्रा भी दे देता है, नहीं जी लो जी लो, ये साथ में फ्री की चीजें आपके लिए आई है, आप ये फ्री करने के लिए आई है चीजें, जो लो सैंपल में आई है आपके लिए। तो मेरे लिए लाइफ में कितने अच्छी चीजें होनी शुरू हो गई हैं जब मैं ग्रेटिट्यूड करना शुरू हूँ, जब मैं प्रेम करना शुरू हूँ। मेरे पास में कैशबैक के ऑफर्स आते हैं, मेरे पास में डिस्काउंट्स के ऑफर आते हैं, मतलब मेरे पास में लाइफ के अंदर
इतनी चीजें अच्छी अच्छी होनी शुरू हो चुकी हैं। तो ये किस लिए हो रहा है? क्यों? क्योंकि मैं ग्रेटिट्यूड में हूँ। अब यहाँ बताया जा रहा है, आप जिस व्यक्ति के भी संपर्क में हाथों से आप तो प्रेम दे रहे हैं या नहीं दे रहे, और आप जो देते हैं वही आपको मिलता है। अब जो आप मैं दे रहा हूँ वो मुझे मिल रहा है, तो मेरे को क्या करना है? मेरे को यही चीज, वो खेल, ये वाला जो खेल चल रहा है ना, उस खेल के अंदर में आप अगर लूप में, इस खेल के अंदर लूप में हो आप, तो आप मनचाही की तरफ बड़ी तेजी से जा रहे हो। आप अपने मनचाही की तरफ आप स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जा रहे हो अपने आप को। यूनिवर्स आपको बार बार संकेत देता है, कई तरीकों से संकेत देता है कि आप इसमें, जो आप जिस जोन में जा रहे हो, जिस लूप में हो आप, उसमें इसी तरह से और बढ़ते रहो, तो आप अपने मन चाहे की तरफ चले जाओगे, एक एक बढ़ते हुए। तो हमें बस यही करना है, जो आप देते हो वही मिलता है। हमें सोच के चलना है कि मैं ये कर रहा हूँ तो मुझे रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं, और मेरा मन चाहा मेरे मिलने वाला है। दयालुता, प्रोत्साहन, सहयोग, कृतज्ञता या किसी अन्य अच्छी भावना के माध्यम से दूसरों को प्रेम देंगे, तो ये लौट कर आपकी ओर आएगा और आपके जीवन के हर क्षेत्र में अच्छाई को कई गुना बढ़ा देगा। तो जब आप दयालुता रखते हो, प्रोत्साहन किसी को देते हो, सहयोग देते हो, कृतज्ञता देते हो। अब सहयोग, कोई कुछ कर रहा है, आपको लग रहा है कि उसको शायद मेरी हेल्प की जरूरत है, आप उसकी हेल्प के लिए तैयार रहते हो। कोई, किसी ने आपको कॉल किया, किसी ने आपसे कॉल से पूछा कि बताओ मैं क्या कर सकता हूँ अच्छे से अच्छा, तो आपने उसको समझा दिया कि हाँ इस तरह से आप, और अगर आप उसकी हेल्प कर सके तो आपने उसकी एक छोटी सी हेल्प की, तो वो छोटी सी हेल्प भी कभी हो सकता है आपके लिए बहुत बड़ा पुरस्कार लेके आए, बहुत बड़ा रिवॉर्ड लेके आए। तो हमें इग्नोर करने की बजाय, हमें जब हम कर सके हेल्प तो हमें हर हालत में हेल्प करनी चाहिए। अपने आप हम सोचें कि पता नहीं ये क्या बोलेगा क्या नहीं, ऐसा नहीं। हमें हेल्प करनी है तो हेल्प कर देनी चाहिए। अगर मैं ये हेल्प करता हूँ, मैं ये सहयोग करता हूँ, और वो कृतज्ञता के साथ करता हूँ, दयालुता के साथ करता हूँ, हाँ, अंदर से तो मैं कई बार सोचता हूँ कि नहीं, की जाए या ना की जाए, पहले सोचा जाए। लेकिन मैं कहता हूँ नहीं 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 नहीं, मेरे को तो बिना किसी उसके, कि भैया ये नहीं सोचना मेरे को इससे कोई रिवॉर्ड मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन मेरे मन के अंदर है कि ये अगर कुछ चाह रहा है, मेरे को हेल्प करनी है तो मुझे हेल्प करनी है। अगर मैं हेल्प कर रहा हूँ तो मुझे मालूम है मुझे यहाँ से नहीं कहीं और से भी रिवॉर्ड मिल सकता है। तो जब मुझे लाइफ में अपने रिवॉर्ड चाहिए तो मेरे को हेल्प करनी है। तो जो आप दोगे, आज इधर दोगे तो आपके लिए कई गुना बढ़ के कहीं और से आएगा आपके पास में। तो हो सकता है वहां से भी आ जाए, हो सकता है कहीं और से भी आ जाए। तो अपनी लाइफ के अंदर आप जो भी पा रहे हो ना, कहीं और से भी पा सकते हो, ऐसा नहीं है कि वहीं से पाओगे आप। तो जब आप किसी संबंध में नकारात्मक चीजों के बजाय प्रिय चीजों की तलाश करने की ज्यादा कोशिश करेंगे, तो एक चमत्कार होगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे सामने वाले में कोई अविश्वसनीय परिवर्तन हुआ है। तो जब आप किसी भी संबंध के अंदर उसकी नकारात्मक चीजों को आप अवॉइड कर दोगे, फिल्टर कर दोगे, और उसकी अच्छाइयों को देखने लग पड़ोगे, तो आपको अपने आप ही उस बंदे के अंदर जो उसकी बुराइयां, वो धीरे धीरे आप देखोगे उसकी बुराइयां भी जो है ना वापिस से अच्छाइयों में बदलनी शुरू हो गई। जो उसकी बुराइयां हैं वो अपने आप फिल्टर होनी शुरू हो जाएंगी। वो आदमी किसी और के लिए कैसा भी हो, वो आपके लिए व्यक्ति अच्छा होना शुरू हो जाएगा, वो उसका प्रोसेस अच्छा शुरू हो जाएगा आपकी तरफ। बस आपको क्या करना है, अगर मान लो किसी व्यक्ति के अंदर आपको 100 बुराइयां नजर आ रही है तो उसमें दो चार अच्छाइयां भी होंगी। अब उन 100 बुराइयों को आपको इग्नोर कर देना है, और जो उसकी तीन चार अच्छाइयां हैं, उन अच्छाइयों की तरफ में आपको ढूंढना शुरू कर देना है जो उसकी अच्छाई है। उस अच्छाइयों को आपको और उसको थोड़ा सा पॉलिश करने की जरूरत है आपको। उसको बताने की जरूरत है कि आप में ये अच्छाई है। अगर आप नहीं भी बता रहे हो उसको, लेकिन आप अपने दिल के अंदर कह रहे हो कि वाह, इसके अंदर तो ये अच्छाई है, इसके अंदर तो ये भी अच्छाई है, तो सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू उसके सबकॉन्शियस माइंड तक अपने आप सिग्नल जाने वाला है। और वो अपने आप व्यक्ति ना अच्छाइयों की वजह से, जो अपनी उसकी चार अच्छाइयाँ, वो धीरे 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 आपके लिए वो चार अच्छाइयाँ कब 40 हो जाएंगी, कब 400 हो जाएंगी, वो आपको समझ नहीं आएगी। वो व्यक्ति किसी के लिए बुरा हो, जो भी हो, वो आपके लिए अच्छा होगा। आप इसका मैं ये बताऊंगा छोटा सा एग्जाम्पल। हिटलर पूरी दुनिया के लिए जितना भी खराब था,
लेकिन उस हिटलर को पूजने वाले लोग भी बहुत सारे हैं। ये आप हिस्ट्री के अंदर चेक करो, हिटलर ने पूरी दुनिया में जितना मर्जी तहलका मचाया हो, लेकिन उस हिटलर को पूजने वाले कई लोग आपको मिल जाएंगे। पूरी दुनिया के लिए वो हिटलर था, लेकिन कुछ लोगों के लिए वो भगवान भी था। ये भी याद रखना। रावण जो बाकियों के लिए जो भी था, लेकिन वो एक महान वो भी था। तो रावण को पूजने वाले लोग भी आपको मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो ठीक है, वो हो सकता है पूरी दुनिया के लिए खराब रहा हो, जो भी रहा हो, लेकिन कईयों के लिए वो अच्छा भी रहा। तो उन्होंने उसके अंदर की अच्छाइयां देखी, बुराइयां नहीं देखी। तो ऐसे ही है, जब आप किसी व्यक्ति के लिए उसकी अच्छाइयां देखनी शुरू कर दोगे, उसकी बुराइयों को हटा दोगे, तो व्यक्ति चाहे दुनिया के लिए जो भी हो, दुनिया के लिए वो क्रिमिनल हो सकता है, दुनिया के लिए जो मर्जी हो सकता है, वो आपके लिए अच्छा होगा। तो सामने वाले व्यक्ति को बदलने की कोशिश देना प्रेम नहीं है, आपको उसको बदलना नहीं है। यहाँ पर जो हमें बता रही है, आप जानते हैं कि सामने वाले व्यक्ति के लिए क्या सबसे अच्छा है, ये सोचना प्रेम देना नहीं है। आप सही है और सामने वाला गलत है, ये सोचना प्रेम देना नहीं है। तो आपको बदलने की, किसी को भी, कि सामने वाले को बदलने की कोशिश करो बस, तो ये प्रेम देना नहीं है। प्रेम वो देना कि वो जैसा है, आप उससे प्रेम कर रहे हो, उसकी अच्छाइयों को आप पहचान रहे हो, उसकी अच्छाइयों को आप समझ रहे हो, और उसकी अच्छाइयों के बारे में आप बात कर रहे हो। तो आप इसके लिए आप उसको मतलब कि प्रेम भाव से कर रहे हो। तो अपने आप वो धीरे धीरे उसमें चेंजेस, हाँ, लेकिन अगर उसको उसकी बुराइयां आप बतानी शुरू कर दोगे कि तुम्हारे में ये बुराई है, तुम्हारे में ये बुराई है, तुम्हारे में ये बुराई है, तो वो सामने वाला क्या ही रहेगा, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, मेरे तो ये भी बुराई है, मेरे में ये भी बुराई है, मेरे में ये भी है। तो ठीक है, मैं तो बहुत बुरा इंसान हूँ, तो अब आज के बाद तुम मेरी बुराइयां ही देखोगे। फिर लास्ट में आदमी यही कहता है ना, आप ये करके देख लो। आप किसी को उसकी बुराइयों के बारे में बताना शुरू करो कि आपकी ये बुराई है, वो कहेगा हाँ मैं अच्छा, ऐसा ऐसी बात है, तुम मेरी बुराइयां गिना रहे हो, मेरे अंदर ये बुराई है, चलो भी ठीक है। आज के बाद में फिर तुम्हारे लिए मैं ना बुरा इंसान ही हूँ, अब मैं तुम्हें बुराई अपनी निकाल के अच्छी तरह से दिखाऊंगा। तो फिर ऐसा भी होता है ना कई बार। हाँ जी। हम्म। हमने आगे पढ़ लिया था, इससे आगे। नहीं नहीं, बस वो तीन ही चार ही पढ़ा है, अभी पढ़ना है। हाँ किसी जी। की आलोचना करना, दोष मढ़ना, शिकायत करना, बार बार टोकना या गलतियां निकालना प्रेम देना नहीं है। दूसरे लोगों का खुश संस्करण पाने के लिए आपको खुश रहना होगा। प्रेम की शक्ति आपके सामने बहुत सारे व्यक्तिगत भावनात्मक प्रशिक्षक पेश करती है। ये प्रशिक्षक रोज मिलने वाले लोगों के वश में वेश में होते हैं, लेकिन वे सभी आपको प्रेम चुनने का प्रशिक्षण दे रहे हैं। आप अपनी हर मनचाही और प्रिय चीज को अपने जीवन में चिपका सकते हैं। इसके लिए तो आपको बस दूसरों में अपनी प्रिय चीजों की तलाश करनी है और पूरे दिल से हाँ कहना है। नकारात्मक बात बोलते या सुनते समय आप में अच्छी भावनाएं हो ही नहीं सकती। जीवन आपके सामने हर प्रकार के व्यक्ति और परिस्थितियां पेश कर रहा है, ताकि आप यह चुनाव कर सकें कि आप किसे प्रेम करते हैं और किसे नहीं करते। आप हमेशा अपनी भावना द्वारा प्रतिक्रिया करते हैं, और इसी से आप प्रेम करने या ना करने का चुनाव करते हैं। बुरी भावनाओं से आप अपने जीवन की किसी भी नकारात्मक स्थिति को नहीं बदल सकते। यदि आप नकारात्मक प्रतिक्रिया करते हैं, तो आपकी बुरी भावनाएं नकारात्मकता को बढ़ाकर कई गुना कर देंगे। यदि आप जबरदस्त महसूस करते हैं, तो आपके चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति एक ऐसा कवच बना लेती है जिसे कोई नकारात्मकता नहीं भेद सकती। बाहरी संसार की परिस्थितियों को बदलने की कोशिश में जमीन आसमान एक करने की तुलना में अपने एहसान को बदलना ज्यादा आसान है। भावनाओं को बदलते ही बाहरी परिस्थितियां अपने आप बदल जाएंगी। आप जितना प्रेम ज्यादा प्रेम देते हैं और अच्छा महसूस करते हैं, आपका क्षेत्र उतना ही ज्यादा चुंबकीय बनता और फैलता है, तथा आपके हर प्रिय व्यक्ति और वस्तु को आपकी ओर आकर्षित करता है। हाँ जी। तो चलते हैं एक बार ऊपर से हम। तो धीरे धीरे एक एक पॉइंट जरा अच्छे से समझते हैं हम लोग। किसी की आलोचना करना, दोष मिलना, शिकायत करना, बार बार टोंचना या गलतियां निकालना प्रेम देना नहीं है। तो कोई भी व्यक्ति है, अगर वो कुछ गलतियां कर भी रहा है, तो हमें बार बार नहीं उसको समझाना, उसको गलतियों को उसके बारे में उसको बताना। हाँ, एक बार थोड़ा सा समझा दो कि आप ये कर सकते हो, ये आपके लिए अच्छा रहेगा।
अब ठीक है, अगर वो समझ जाए तो ठीक है, नहीं समझ जाए तो लेट इट बी। उसको बार बार नहीं समझाना आपको कि ये आप ये गलतियां कर रहे हो, क्योंकि हमें मालूम है कि ये प्रेम देना नहीं है। लेकिन अगर आप प्रेम उसको प्रेम से समझा रहे हो थोड़ा बहुत, तो वो ठीक है, आपने प्रेम से उसको समझा दिया। अब वो समझने वाला होगा तो समझ जाएगा, नहीं समझेगा तो आपको उसके लिए ना तो कोई नकारात्मक रहना है, ना उसको और ज्यादा उसके लिए वो करना है। बस आप अपनी, क्योंकि हमें मालूम है, मुझे मालूम है कि मेरे को प्रेम भाव के अंदर रहना है। और अगर मैं उसकी गलतियां बार बार निकाल रहा हूँ, मैं गलतियां कर रहा हूँ, और वो होता क्या है, जब आप बार बार किसी की गलतियां निकालते हो ना, तो सामने वाला भी इरिटेट होता है और आप भी उसमें फिर इरिटेट होते हो। आप बार देखते हो कि अरे ये गलतियां पे गलतियां कर रहे हैं, आप नोटिस कर रहे हो बार बार क्यों गलतियां कर रहा है, गलती कर रहा है, गलती कर रहा है, गलती कर रहा है। तो क्या होता है, आप नकारात्मकता में चले जाते हो, धीरे 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 उस जोन में चले जाते हो। लेकिन हमें उस जोन में जाना ही नहीं है, हमें तो अपने जोन में रहना है ना, हमें तो प्रेम भाव के जोन में रहना है। तो हमें उसको खुद को खुश रखना है, अपने आप को खुश रखना है, खुद को अपने ऐसे भाव में रखना है कि हम अपना प्रेम भाव के अंदर है। हाँ, समझाओ उसको प्रेम भाव में, एक आधी बार समझा दो कि थोड़ा सा ये मिस्टेक आप कर रहे हो, इसको जरा सही कर लो आप। तो वो खुश होते हुए समझाओगे तो सामने वाले को भी अच्छा लगेगा। और बार बार किसी को टोकोगे, हो गएगा ठीक है मैं गलती करता हूँ ना, तो मैं बार बार गलती करता हूँ ना, ठीक है मैं तुम्हारे लिए अच्छा आदमी नहीं हूँ, तो वो क्या होगा, फिर आप भी इरिटेट, वो सामने वाला भी irritate। तो उसमें हमें जाना ही नहीं है। हमें तो अपने आप को देखना है कि हम कैसे अपने संबंधों को सुधार सकते हैं, और कैसे अपने आप को उस जोन में रखते हैं, बढ़िया से लूप के अंदर रख सकते हैं। हमें तो लूप में रहना है, अच्छे वाले लूप में। प्रेम की शक्ति आपके सामने बहुत सारे व्यक्तिगत भावनात्मक प्रशिक्षक व्यक्ति है, तो ये जितने भी हमारे लिए हमारी लाइफ में आते हैं, ये सारे एक तरह से मेंटोर होते हैं और हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं। मान लो कोई क्रोध कर रहा है, वो बहुत ज्यादा क्रोध किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है, तो हमें क्या है, वो एक एक तरह से कुछ ना कुछ हमें ऐसा सिखा के जा रहा है कि भैया ये करना नहीं है। जो ये कर रहा है ना, इतना क्रोध कर रहा है, ये तो अनचाही की तरफ जा रहा है। लेकिन मेरे को उससे ये सीखना है कि मेरे को उसमें नहीं जाना, उस जोन के अंदर में। अगर मैं उस जोन में चला गया तो फिर मैं तो अपने उसमें जा रहा हूँ, अनचाहे की तरफ है। तो मेरे को तो उससे सीखना है, मेरे को तो भैया कि नहीं, ये चीज नहीं करनी है। मेरे को तो अपनी तरफ जाना है, कि मेरे को तो बढ़िया जोन में रहना है, मेरे को इसकी तरफ नहीं जाना। लेकिन वे सभी आपको प्रेम चुनने का प्रशिक्षण दे रहे हैं, तो क्या हो रहा है, मेरे को तो प्रेम में रहना है, तो मुझे तो यही सीख मिल रही है कि मेरे को ये क्रोध में जा रहा है, तो भैया मेरे को इसको नहीं जाना। मैं अगर चला गया तो मैं तो नीचे गया, डाउन लाइन से नीचे, अनचाहे की तरफ नहीं जाना, मेरे को तो अपने मनचाहे की तरफ जाना है। नकारात्मक बात बोलते हैं सुनते समय आप में अच्छी भावनाएं हो ही नहीं सकती। तो अगर वो आप सुन रहे हो किसी की बिचिंग कोई कर रहा है, जो हमने पहली बात की थी, बिचिंग कोई कर रहा है और बड़े हम मजे ले लेके सुन रहे हैं, तो समझ लो आप फिर नकारात्मकता में जा रहे हो, आप अनचाही में जा रहे हो। आपको या तो स्टॉप करना है, आपको से निकल जाना है, या आपको बात को पलटते हुए अच्छाइयों की तरफ ले जाना है। तो उस नकारात्मक जोन से हमें निकलना है। अब किसी को बोलना या सुनना, वो हमारे लिए कतई अच्छा नहीं है। जीवन आपके सामने हर प्रकार के व्यक्ति और परिस्थितियां पेश कर रहा है, ताकि आप ये चुनाव कर सकें कि आप किसे प्रेम करते हैं और किसे नहीं करते। आप हमेशा अपनी भावना द्वारा प्रतिक्रिया करते हैं, और इसी से आप प्रेम करने या ना करने का चुनाव करते हैं। तो हमारे सामने यूनिवर्स सारे ऑप्शंस लेके आता है, और हमें किस पाथ पे जाना है वो हमें सोचना है कि हमारे लिए कौन सा पाथ ठीक है। हमारे सामने अनगिनत रास्ते आएंगे, उसमें से हमें चुनाव करना आना चाहिए कि ये रास्ते भी मेरे को चलना है। यहाँ पे इस रास्ते के ऊपर प्रेम है, इस रास्ते के ऊपर ग्रेटिट्यूड है, एक्साइटमेंट है, जॉय है, सारी चीजें इस रास्ते के ऊपर है। तो मेरे को तो इस रास्ते को चुनना है। मेरे को बाकी क्रॉस लगाने हैं, कहीं पे क्रॉस लगाने हैं, कहीं पे बैरियर लगाने हैं, कहीं से हमें मुड़ जाना है। तो अब हमें रास्ते हमारे पास अनगिनत आएंगे, हमें उसमें से चुनना है कि हमारे लिए जो बेटर रास्ता है वो प्रेम का रास्ता कौन सा है। तो यूनिवर्स हमारी परीक्षा हर समय, हर पल, हर सेकंड में लेता रहता है। अब हमें अपने आप को बड़ा सजग रखना है, अपने आप को बड़ा, मतलब कि दिमाग को हमें खोल के, दिमाग की सारी खिड़कियां कहते हैं ना, दिमाग की सारी खिड़कियां खोल के बैठो।
कि आपको समझ रहे कि आप कर क्या रहे हो। तो पल पल हमारे लिए जो है ये चीजें चलती हैं, और पल पल हमें ध्यान रखना है कि नहीं, हमें उस लाइन से ऊपर की तरफ रहना है। वो दिल की लाइन देखिए ना, सबने आपने, एक दिल की लाइन होती है जो ऐसे ऊपर आती है, फिर नीचे भी आती है, फिर ऐसे जाती है, फिर ऐसे। तो वो लाइन चलती रहती है। ईसीजी रिपोर्ट देखो कभी, तो ऐसे चलती रहती है ना। तो वो एक लाइन है, हमें तो लाइन से ऊपर वाले जोन में रहना है। जैसे ही हम हल्का सा कड़ाक से नीचे आए, हमें फटाफट वापस से ऊपर की तरफ जाना है। तो नीचे जितना कम से कम हो सके वो रहना है। आएंगे जरूर, क्योंकि एक लाइन, स्ट्रेट लाइन तो कभी आ ही नहीं सकती। स्ट्रेट लाइन रही तो वो हो गई, यानी कि जयराम जी की हो गई हमारी, तो स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। तो स्ट्रेट लाइन तो लाइफ में कभी आएगी नहीं। हर पल वो इसी चीज जो है ऐसे चलती रहती है, वो चलती रहेगी। अब अपने आप को उसमें लाइन से ऊपर जोन में रखे रखो। नीचे आओगे खट से ऊपर जाओ, तो कहते हैं टक से छू के वापिस आना, तो टक से छूना है। और अगर वो हमें लेके जा रहा है नीचे, तो हमें नीचे नहीं जाना, हमें टक से ऊपर पहुंचना है। बस हमें हमेशा अवेयर रहना है कि मेरे को तो लाइन से ऊपर रहना है, लाइन से नीचे जाना नहीं है। आएगा मेरे लिए सिचुएशन, हर पल आने वाली है, हर सेकंड आने वाली है नीचे जाने के लिए। लेकिन मैं अपने आप को कैसे चुनता हूँ ऊपर ले जाना, वो मेरे ऊपर है, और कितना ऊपर लेके जाता हूँ। अब वो मुझे पता है, मैं हाई फ्रिक्वेंसी पे रहता हूँ तो मैं बड़ी जल्दी से मनचाही की तरफ जाऊंगा। अब मैं कितने ऊंचाई पे रहता हूँ वो मेरे को देखना है, मेरे को समझना है। यदि आप जबरदस्त महसूस करते हैं तो आपके चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति एक ऐसा कवच बना लेती है जिसे कोई नकारात्मकता नहीं दे सकती। तो हमें कवच, क्या क्या अपलोड, अनुराधा जी क्या अपलोड करने के लिए कह रहे हो? वो नहीं, बाद में आप क्लास कंटिन्यू करो, बाद में बात करते हैं, हम तो ऐसे करते हैं। ठीक है जी। तो यदि आप जबरदस्त महसूस करते हैं तो आपके चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति एक ऐसा कवच बना लेती है जिसे कोई नकारात्मकता, तो मैंने, देखो एक तो प्रेम का कवच होता ही होता है, जो हम प्रेम के सामने और हम एक्साइटमेंट में होते हैं तो हमारे पास ऑलरेडी एक कवच होता ही है। लेकिन कई बार हम नकारात्मकता से बचने के लिए एक कवच मैंने और बताया था, कि एक जो इनविजिबल शील्ड आप लोगों को बनानी है कि कोई नकारात्मकता आपको छू ना सके, तो वो आप कर सकते हो। बाहरी संसार की परिस्थितियों को बदलने की कोशिश में जमीन आसमान एक करने की तुलना में अपने एहसास को बदलना ज्यादा आसान है। भावनाओं को बदलते ही बाहरी परिस्थितियां अपने आप बदल जाएगी। तो जैसे ही आप अपनी भावनाओं को चेंज करोगे, जैसे ही आप अच्छे जोन में आ जाओगे, अपने आप को गानों में और इन चीजों में लगा दोगे ना, अपना एहसास चेंज कर लोगे, तो सारी दुनिया अपने आप बदलनी शुरू हो जाएगी। तो बाहरी अपने आप को बदलो, बाहरी परिस्थितियां अपने आप चेंज। सौ बातों की एक बात, अपने आप को बदलना सबसे पहले है हमें, बाहरी परिस्थितियां अपने आप बदल जाएगी। हम कहते हैं वो आदमी मेरी इज्जत नहीं करता, वो आदमी मेरी रिस्पेक्ट करता, वो आदमी मेरे साथ तो बुरा व्यवहार करता है, वो आदमी मेरे साथ में प्रेम नहीं करता, वो आदमी मेरे लिए ऐसा है, वो आदमी मेरे लिए वैसा है, इस आदमी ने तो मेरे को बुरा हाल कर रखा है, इस व्यक्ति ने तो ऐसा कर रखा है, ये मेरे लिए ऐसा है। तो हम 100 बंदों के लिए ना 100 अलग अलग बुराइयां गिना देते हैं। और ये हम सोचते हैं कि हमारे में तो भैया मोती लगे हुए हैं, हम तो मतलब दूध के धुले हैं, बाकी सारे ऐसे ही है। अब करना क्या है, अगर आपको ये सारी चीजों में सब में बुराइयां बुराइयां नजर आ रही है, तो पहले आपको अपने आप को बदलना है। वो सारी बुराइयां जितनी भी लोगों में नजर आ रही है ना, वो पहले आपके अंदर है। आप उन बुराइयों को देखो, जिस जिस बंदे के अंदर कोई बुराई नजर आ रही है उसको नोटिस करो कि इस बंदे के अंदर मेरे को ऐसी बुराई क्यों नजर आ रही है। यानी कि वो बुराई कहीं ना मेरे अंदर भी दबी हुई है, कोई छुपी हुई है। तो मेरे को उस बुराई को निकाल के बाहर फेंकना है, तो ये व्यक्ति मेरे लिए सही हो जाएगा। क्योंकि मैं मैग्नेट हूँ, खुद ही मैग्नेट हूँ। मेरे अंदर वो बुराई है तो उस बुराई को खींच पा रही है। उस मैग्नेट के वजह से अगर मेरे अंदर ये बुराई है तो इस बुराई को खींच रही है। मेरे अंदर ये बुराई है, इसलिए इसको भी खींच पा रही है। तो यानी कि मेरे को उस बुराई को मैं निकाल के बाहर फेंकूंगा तो उसकी बुराई भी हट जाएगी, फिर मैं उसको खींच पाऊंगा। तो अगर वो 100 बुराइयां मेरे को 100 लोगों में नजर आ रही है, तो वो 100 बुराइयां यानी कि मेरे अंदर भी छोटी छोटी छुपी दबी हुई है कहीं पे, उनको निकाल के बाहर फेंकना है। तो सबसे पहले मेरे को खुद को चेंज करना है, फिर मैं दूसरों के बारे में सोचूंगा, मैं अपनी बुराइयां खत्म करता जाऊंगा, लोगों की बुराइयां अपने आप खत्म होती जाएंगी, बाहरी परिस्थितियां अपने आप बदलना शुरू हो जाएंगी।
आप जितना ज्यादा प्रेम देते हैं और अच्छा महसूस करते हैं, आपका क्षेत्र उतना ही ज्यादा चुंबकीय बनता और फैलता है, तथा आपके हर प्रिय व्यक्ति और वस्तु को आपकी ओर आकर्षित करता है। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड अपनी बनानी है, आपको ज्यादा से ज्यादा प्रेम देना है। दूसरों से प्रेम एक्सेप्ट करने से पहले आपको प्रेम देने वाला बनना है। आप हम क्या करते हैं, हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमसे प्यार करे, लेकिन हम अपने बारे में नहीं सोचते कि क्या हम प्यार दे रहे हैं किसी को। हम खुद तो रहे हमेशा क्रोध के अंदर, हम दूसरों से लड़ने झगड़ने के मूड में। हम तो हर समय तैयार बैठे हैं तलवार लेके। मेरे पास तो हर समय तलवार निकली हुई है कि मेरे सामने ये आए तो अभी मैंने इसकी ना जरा ऊपर से लेके नीचे तक धज्जियां उड़ानी है। ये मेरे सामने बंदा एक बार आ तो जाए, मैं आज इसको छोड़ूंगा नहीं। मैं तो आज इसकी ना सारी कमियां आज इसको ना मैंने बतानी है, मैं इसके आज धज्जियां उड़ाऊंगा। आप तो तलवार लेके बैठे हो और आप सोच रहे हो कि जो दूसरा आदमी आ रहा है वो अब बड़े प्रेम भाव से आपके पास में आएगा। तो ऐसा नहीं होने वाला ना। आपकी तलवार निकली हुई है तो उसको भी नजर आ जाएगी सबकॉन्शियस माइंड को कि मेरे लिए बंदा ये तलवार लेके बैठा है, तो वो तलवार लेके ही आएगा आपके सामने। तो वो आपके लिए प्रेम का कटोरा लेके नहीं आने वाला, फिर वो तलवार ही लेके आने वाला है। तो पहले तो मुझे अपने लिए वो चीज इतना वो साइड में रखनी है, उस तलवार को हटाना है, और अपने चारों तरफ में एक मैग्नेटिक फील्ड जो प्रेम से बनी हुई है, यानी कि अपनी बुराइयों को निकाल के जब मैं अच्छाइयों का मैग्नेट बन जाता हूँ, तो फिर हर इंसान के अंदर मेरे को अच्छाई नजर आती है, मुझे उनकी बुराइयां नजर नहीं आती, और वो मैग्नेट की तरह मेरी तरफ खींच के चले आएंगे। जब मैं खुद अच्छा हूं तो सारे मेरे लिए अच्छे हो जाएंगे। ये तो सबको मालूम है ना कि अगर आप अच्छे हो तो सारी दुनिया आपके लिए अच्छी है। तो पहले मेरे को खुद को बदलना है, पहले मेरे को खुद को चेंज करना है। अपने अंदर में अगर मैं बदलाव लाता जाऊंगा तो मैं अपने चारों तरफ में एक चुंबकीय अच्छाई वाला मैग्नेटिक फील्ड तो हमारे चारों तरफ ऑलरेडी है। अब वो बुराई वाली है या अच्छाई वाली वो हमको देखनी है। हमें अपने मैग्नेटिक फील्ड को अच्छा बनाना है, तो बस हमारे पास सब अच्छे आने शुरू हो जाएंगे। आपके हर प्रिय व्यक्ति आपकी ओर अपने आप आकर्षित होना शुरू हो जाएगा, और जो नेगेटिव व्यक्ति होगा वो अपने आप आपके नजदीक नहीं आ पाएगा, क्योंकि आप एक की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चुंबक भी देखो ना, जब वो चुंबक का एक साइड होती है वो आपकी तरफ आकर्षित होती है, दूसरी साइड कर दो तो पता चलता है वो भाग जाती है, रिपेल हो जाती है। तो जो आपके तरफ में मैग्नेटिक अच्छा हिस्सा होगा वो आपके पास आएगा, जो नेगेटिव पर्सन होगा वो आपकी पावर इतनी होगी कि वो दूर छट के भागेगा, वो दूर जाएगा। तो कभी भी कई बार होता है कि हम लोग सोचते हैं कि यार ये मेरे व्यक्ति मेरे से दूर क्यों हो गया, ये बंदा मेरे नजदीक क्यों नहीं आ पा रहा। आप ये सोचो कि आप में तो मैग्नेटिक फील्ड इतनी अच्छी हो चुकी है, आप में बड़ी अच्छाइयां आ चुकी हैं, आपकी ऑरा बड़ी अच्छी हो चुकी है, आपने अपने आप को प्रेम से भर दिया, लेकिन दूसरा बंदा तो बहुत तगड़ा नेगेटिव है। वो अगर आपके नजदीक नहीं आ रहा, इसका मतलब वो आपके उस जोन में आने के लायक ही नहीं है। वो जब अपने आप को अच्छा कर लेगा वो अपने आप आ जाएगा। नहीं तो उसको छोड़ दो, इग्नोर कर दो, खत्म कर दो। कोई बात नहीं, वो मेरे नजदीक जबरदस्ती लाना ही नहीं किसी को अपने नजदीक। क्यों जबरदस्ती आप उसको खींच के लाओगे, तो पता चलेगा आपकी पॉजिटिविटी भी गई, क्योंकि वो तो नेगेटिव बंदा था, वो नेगेटिव बंदे को आप लेके आ रहे हो, उसके अंदर की नेगेटिविटी आ गई। तो आपको अपने आप को सही रखना है, मैग्नेटिक फील्ड अपनी बढ़िया बना के रखनी है। तो जो अच्छा आदमी होगा, जो आपके साथ में उस उसमें ऑरा में अच्छी ऑरा में होगा, वो आपके पास अपने आप आएगा खिंच के। तो अभी 7:28 हो चुके हैं, तो आज का हम यही माइंड अप करते हैं, और कल देखते हैं हम लोग बाकी जो आगे का पावर का सफर है वो हम कल जारी रखेंगे ऐसे ही। तो ठीक है जी, आप जो जो अपने अपने कैमरा ओपन कर सकते हो, मैजिकल डस्ट देते हैं एक दूसरे को, और आज अपनी लाइफ को और अच्छा बनाते हैं। जो आज हमारा आने वाला दिन है, मैजिकल डस्ट हमारे दिन को हमारे समय को बड़ा अच्छा बनाती है, और हम लोग सब लोग यही कोशिश करते हैं कि एक दूसरे के आज जो हम दिन अच्छा बना सकें, मैजिकल डस्ट देखें। तो चलिए जी,
अपने अपने जो कैमरा ओपन कर सकते हैं वो कैमरा ओपन कर लें, और जो चाहते हैं मैजिक लेना वो अपना वर्चुअल हैंड रेज कर सकते हो। जिसको भी मैजिकल डस्ट चाहिए वो अपना वर्चुअल हैंड ऊपर कर सके, ताकि हम लोगों को सबको पता चल सके कि उसको मैजिकल डस्ट की जरूरत है। उषा वर्मा जी का हैंड रेज है, तो सब लोग थोड़ा सा उषा वर्मा जी की तरफ मैजिकल डस्ट दीजिए, जो उनको किसी तरह का इश्यू आ रहा है। तो उषा वर्मा जी, हेल्थ में इश्यू है कुछ, या कुछ और issue? बताना चाहोगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। हेल्थ में इश्यू, थोड़ा हेल्थ नहीं, में इश्यू। हेल्थ में तो नहीं है इतना, उसमें है थोड़ा अवेयरनेस में, मतलब थोड़ा अर्निंग का वो स्टार्ट नहीं हो पा रहा। कोई हेल्थ बात। भी है, दोनों ही है, मतलब थोड़ा सा हेल्थ का भी सोच होना चाहिए, बिल्कुल एकदम परफेक्ट, क्योंकि बहुत वीकनेस सी आ जाती है एकदम से। ठीक है, ठीक है। तो चलिए जी, अबंडेंस का इशू तो आपका सॉल्व होगा आफ्टरनून के अंदर। आप 2 से 3 में आओगे तो हम मैजिक प्लेस करते हैं अबंडेंस के लिए, रिलेशनशिप के लिए। तो वहाँ आपको आके समझना होगा अबंडेंस। तो वहाँ ग्रेटिट्यूड उसमें समझाऊंगा मैं कैसे कर सकते हैं आप अबंडेंस ला सकते हो। तो आफ्टरनून में आओ और आप वहाँ पे पूछ सकते हो कि आप क्या क्या तरीके अपना सकते हो। ठीक है जी। बस हमारे 4 या 5 ही दिन रह गए हैं, उसमें मेरे ख्याल से पावर बुक हमारी 4 to 5 डेज के अंदर ओवर हो जाएगी। फिर इसके बाद में हम मैजिक बुक स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट डे से ही सीधा मैजिक बुक स्टार्ट हो जाएगी, उसमें कोई इंटरवल नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सीधा डायरेक्ट नेक्स्ट डे से मैजिक बुक स्टार्ट हो जाएगी। तो मैजिक बुक हमारी लाइफ के अंदर में जो हमारे चारों हमारे दुनिया है, पैसों की दुनिया हमारी, अबंडेंस जो आप उषा वर्मा जी बात कर रही थी अबंडेंस के लिए, तो अबंडेंस, हेल्थ, रिलेशनशिप और करियर, ये चारों दुनिया के अंदर में वंडरफुल रिजल्ट आते हैं मैजिक बुक करने के साथ में। तो कुछ आप आफ्टरनून में आओ, मैं आपको मैजिक बुक प्रैक्टिस बता दूंगा थोड़ी सी। तो वो आप करना शुरू करोगे तो धीरे धीरे लाइफ के अंदर में ये सारी चीजें भी चेंज होना शुरू हो जाएंगी। तो देखो आप उसमें आओ, और बाकी मैजिक बुक प्रैक्टिस साथ साथ हमारे करना आप। तो आप देखोगे विद इन 10 to 15 डेज आपके सारी ये जो आज जो आप कर रहे हो ना, वो सारी चीजें चेंज होनी शुरू हो जाएगी 10 से 15 दिन के अंदर ही। और पहली बार मैजिक बुक करते ही हमारी लाइफ में काफी अच्छे चेंजेस आते हैं। उसके बाद सेकंड थर्ड टाइम में आपने कर ली मैजिक बुक साथ में, और मैजिक बुक आप प्रैक्टिस करते रहे, तो फिर ट्रमेंडस चेंज आने ही वाले हैं आपकी लाइफ के अंदर। तो चलिए जी, आज का हम वाइंड अप करते हैं।